कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम होली होता है वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह देखते ही देखते मैं अपनी फैमिली की आंखों के सामने से इनविजिबल गायब हो गई। एक दिन होली अपने डैड और बहन भाइयों के साथ खाना खा रही थी। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई था। अब होली के डैड उसकी बहन भाइयों को तो खाना दे देते हैं पर उसे नहीं देते क्योंकि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई जिन्हें देख वो काफी खुश हो गई। दरअसल उसे सिर्फ उसकी मॉम ही देख सकती थी, इसलिए बस वही होली को प्यार करती थी। अब एक दिन होली की मॉम उसे एक नेकलेस देती है जिसमें एक क्लाइडोस्कोप लगा हुआ था, यानी इसके जरिए किसी भी चीज को आसानी देखा जा सकता था। चीजें इसके जरिए देखना भी काफी अच्छा लगता था। कुछ दिन के बाद होली की मॉम की हालत काफी खराब हो गई क्योंकि उन्हें कैंसर था। एक दिन तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनकी मौत हो जाती है। मॉम के मरने से होली बहुत ज्यादा दुखी थी। वो पूरी तरह टूट गई। हर वक्त अपनी मॉम को याद करती रहती थी। जब होली स्कूल गई तो वहाँ भी हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जाहिर है यहाँ भी वो सबके लिए इनविजिबल थी, किसी को नहीं दिख रही थी। होली ने देखा कि मेरी फैमिली मेरे कमरे को किसी स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहाँ उन्होंने फजूल सामान रखा हुआ था जो देखकर होली काफी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन हालात में क्या करूँ। होली का भाई दरअसल बेसमेंट में रहने लगा। उसे वीडियो आर्ट का काफी शौक था जिसमें वो माहिर भी था। इसका ही पूरा सेटअप उसने वहाँ कर रखा था। होली की बहन ने भी शादी कर ली थी जो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी। गरीब बात उसके डैड की, वो अभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करती थी। अब ये सारी फैमिली आज भी साथ ही रह रही थी जिन्हें देखकर हालांकि होली खुश तो होती है लेकिन इस बात से भी वो उदास थी कि इन लोगों में मैं नहीं हूँ। अब ऐसे ही घूमते भागते हुए एक दिन उसे एक बिल्डिंग में घर मिल जाता है जहाँ वो रहना शुरू कर देती है। अब वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर जासूस का काम करने लगी, जिससे कि सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस वगैरह अगर किसी के साथ ताल्लुक में होते तो ये उनकी तस्वीर बनाकर एक न्यूज रिपोर्टर को सेंड कर दिया करती थी, जिसके बाद वो होली को पैसे भिजवा दिया करता था। इनविजिबल होने की वजह से होली जहाँ चाहे जा सकती थी। शर्म, किसी को देखकर हिचकिचाना, कपड़े उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जाहिर है कोई उसे इस हालत में देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। अब हमेशा की तरह एक दिन जब वो एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही थी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो तभी एक बाउंसर जिसका नाम शेन होता है वो होली से टकरा जाता है। इसलिए उसने होली को पकड़ लिया। ये देखकर वो काफी हैरान रह गई क्योंकि उसकी मॉम के बाद ये दूसरा इंसान था जो होली को देख सकता था। इसलिए शेन को लेकर होली के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर जब लेटी तो उसे याद आया कि मैंने बाउंसर शेन को कहीं देखा है। इसलिए वो फौरन अपने पास रखे एल्बम्स को चेक करने लगती है। उसे पता चला कि शेन धोखा देने वाले सेलिब्रिटीज में से एक है जिसकी तस्वीर बनाकर उसने रिपोर्टर को सेंड की थी। इसलिए अब होली शेन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है जहाँ उसे पता चला कि शेन काफी वक्त पहले पूरी दुनिया की फाइट का चैंपियन हुआ करता था जिसका ताल्लुक एक मॉडल से था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन होली की जासूसी की वजह से शेन का ये चक्कर सबके सामने आ गया। जो तस्वीर होली ने बनाई थी उसमें शेन मॉडल के काफी करीब था। इस वजह से शेन के सभी फैंस उसके खिलाफ हो गए। इस टेंशन की वजह से शेन ने जब अगली वर्ल्ड चैंपियन की लड़ाई की तो वो हार गया, जिस वजह से उसका करियर तबाह हो गया। अब जब होली को पता चला कि मेरी वजह से शेन की जिंदगी बर्बाद हुई तो वो काफी दुखी हो जाती है। वो एल्बम लेकर फौरन शेन के पास गई, इस सब के बारे में बताती है, माफी मांगने लगी कि तुम्हारे करियर डूबने की जिम्मेदार मैं हूँ। तब शेन उस पर गुस्सा करता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। होली कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत और शोहरत वापस ला कर रहूंगी। शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। होली उसे मनाने लगती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं। पर वो उसे नजरअंदाज करके अपने मैनेजर के पास आ गया और आने वाली फाइट के बारे में बात करने लगता है। होली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी जो अब मैनेजर के साथ